जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लास्ट ईयर के पेपर के बारे में, यानी प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था वो आप सभी के लिए लेके आए। आप सभी को पता ही है कि जनरली ये पेपर जो होता है कैंडिडेट को नहीं दिया जाता है, यानी कि कैंडिडेट का जब एग्जाम होता है तो एग्जाम टाइम में इस पेपर को जमा करवा लिया जाता है, यानी कि ये किसी के पास नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली आप सभी के लिए पेपर मिल गया है। क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी आपको मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली अगर पेपर मिलता तो क्वालिटी भी ठीक मिल जाती, लेकिन इस तरीके की जैसी क्वालिटी मिली है आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन पूरे क्वेश्चन जो है वो आप सभी को यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका मैथ कैसा आता है, रीजनिंग कैसी आती है, हिंदी कैसी आती है, जीके कैसी आती है। पूरा पेपर का सिलेबस आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को वीडियो समझ में आए, पूरा जो सिलेबस है वो भी आपको क्लियर हो जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं पेपर की तरफ, और यहाँ पे आज आपको पेपर यहाँ पे कंप्लीट करवाते हैं। पहला भी आपको दे रखा है, जैसे 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे दिए गए कि आपको संबंध बताना है। सेम इसी प्रकार से जैसे घटना का बढ़ना से संबंध है तो कर्ज देना का किससे मतलब हो जाएगा, जैसे घट गया और बढ़ गया तो कर्ज देना और कर्ज लेना, तो इसका संबंध इस तरीके से हो जाएगा। नाटक उपन्यास तो सिर का किससे हो जाएगा, मस्तिष्क से हो जाएगा। रविवार मंगलवार तो अप्रैल का किससे संबंध हो जाएगा, तो सोमवार यहाँ पे बीच में छोड़ दिया तो अप्रैल मई जून का हो जाएगा। चेन्नई का मद्रास से तो म्यांमार का कहाँ से हो जाएगा, रंगून से। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये इसी तरीके से पूछेगा। मिनट का घंटा से मतलब है, तो आगे यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं। 6 से 10 तक का देखोगे तो इसके लिए यहाँ पे इसने कोड दे रखा है। जैसे एस के लिए कितने पहले अक्षर हैं, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट कर लेना है। और करने के बाद जब आप इसे पूरा देखेंगे तो यहाँ पे सही उत्तर आप दे सकते हैं इसमें देख के। जैसे उपरोक्त श्रेणी में कितने ऐसे हैं जिनके पहले अक्षर है और बाद में संकेत, तो बाद में संकेत देख लेना, यानी इस टाइप के ये संकेत आपको दे रखे हैं और ऐसे पहले अक्षर यहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करने, जैसे कि एक यहाँ पे पहला हो गया, ये नहीं माना जाएगा। साथ ही में जैसे कि ये दूसरा हो गया, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे देख लेना है। तो यहाँ पे आपको 3 देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसके अलावा और कोई हो तो आप फाइंड आउट करके देख लेना। तो इसी तरीके से आपको मिलेंगे, तो पूरे सिंपल लेवल के आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको जो ये पूरी सीरीज दे रखी है 11 से लेके 15 तक, तो इस तरीके से दे रखी है कि एक सीरीज आपको दे रखी है। इस सीरीज में एक जो डिजिट है, एक नंबर वो गलत दे रखा है, तो उसे फाइंड आउट आपको करना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको जैसे दे रखा है 95, 84, 74, 62, 51 और 40। तो इस सीरीज में आप देखेंगे कि हर एक में 9 नंबर घटा रहा है, लेकिन 84 से 74 में देखेंगे तो यहाँ पे 10 घटा दिए। इसी की वजह से 74 यहाँ पे गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जो आना चाहिए था वो 73 आना चाहिए था, फिर 62, 51 और 40 इस तरीके से सही होगा। तो इसी तरीके से 11 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करने। जैसे यहाँ पे दे रखा है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख लेते हैं 3 से जैसे 5 यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, 5 यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है 8 से, तो 5 यहाँ पे आपको इंक्रीज कर देने। 13 और 5 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो 18 का जो स्क्वायर रहेगा वो कितना हो जाएगा, इस तरीके से आपको ये देखते हुए चेक करना है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जैसे बात करें 16 से 20 तक आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है उसकी जगह आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9, तो हर एक में आप 2 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके का पूरा पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी वजह से लास्ट ईयर इसकी जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, जो 2017 में जो इसका पेपर हुआ था, इसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई गई थी। जो अभी लोग बता रहे हैं कि 85 पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर का इसी लेवल का अगर पेपर आता है तो आप मान के चलिएगा कम से कम 90 पे जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि पेपर का लेवल ही इतना ज्यादा इजी था। इसी तरीके से अब अगर बात करें तो 16 से लेके जो 25 तक दे रखा है वो केवल ऐसे ही दे रखे हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन सिर्फ आपको इसी टाइप के दे दिए रीजनिंग में। अब इसमें क्या है, कोई भी यहाँ पे फाइंड आउट कर देगा। इसके अलावा और जो प्रश्न दिए गए थे वो भी लगभग इसी टाइप के थे। अब जो सेकंड आ जाता है वो आ जाता है सामान्य ज्ञान प्रारंभिक विज्ञान, यानी कि जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया था कि यहाँ पे आपके साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो साइंस के पोर्शन पे आपको ध्यान देना। और खास करके अगर आप देखेंगे तो स्पीडी जो आती है, स्पीडी तो पूरी की पूरी उन्होंने यहाँ पे छाप रखी है। जैसे देखेंगे लिंग निर्धारण का परीक्षण किस एक्ट में वर्जित है, मतलब नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देख सकते हैं 27 पति पत्नी को एक साथ रहने का अधिकार है, इसे कहते हैं कौन सा अधिकार इसे कहते हैं। अगला हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो अगला चलते हैं, चलिए। तो यहाँ पे 27 तक हो गया, 28 तक
28 से देखते हैं। तो 28 आपको जैसे रामायण के लेखक कौन है तो कोई भी यहाँ पे बता देगा। 29 निम्न में से कौन सा बनारस का था, कौन बनारस का था। और यहाँ पे देखेंगे आंख की सबसे अंदर की दीवार को कहते हैं। 31 दे रखा है। बीजीसी किसे रोकने के लिए होता है। 32 दे रखा है। 1 किलोबाइट कितने वाइट के समान होता है, तो 1 KB वाइट के बराबर यहाँ पे पूछा हुआ है। साथ ही में देखेंगे निम्न में से क्या कंप्यूटर की भाषा नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग में लाल रंग से रेखांकित शब्द होने का क्या अर्थ है। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो श्रेणी जैसे पूछा गया तो कोई भी यहाँ पे जैसे आंसर दे सकता है। जैसे महाराष्ट्र या गुजरात लगा रखा है, गलत है। तो इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जैसे वर्तनी त्रुटि, ये वर्ड प्रोसेसिंग में लाल रंग आपने देखा होगा, लाइन आ जाती है, तो व्याकरण त्रुटि जो होती है उसकी वजह से यहाँ वर्तनी त्रुटि मतलब शब्द में कोई गलती होती है, तो वर्तनी त्रुटि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए देता है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है हमें हिंदी में समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक कोई देता है, व्याकरण त्रुटि नहीं होगी, वर्तनी त्रुटि सही हो जाएगी। इसके अलावा जैसे राणा प्रताप सागर कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किस चीज का। ट्रिपल अंतजन सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पे ट्रिपल एंटीजन देखिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे ट्रिपल एंथजन यहाँ पे लिखा हुआ, तो सेम इसे ऐसे कि ऐसे लिख दिया, सुरक्षा प्रदान करता है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इंग्लिश साइड में देखेंगे तो ट्रिपल एंटीजन आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए इंग्लिश हिंदी दोनों देख लें जब आपको हिंदी में समझ में ना आ रहा हो। इसके अलावा सीसीटीवी का क्या है, सीसीटीवी क्या है ये आपको पूछा गया है। और शेखर सुमन कौन है वो यहाँ पे पूछा गया है। डायोप्टर किसकी शक्ति की इकाई है और किस राज्य में बर्फ नहीं गिरती। जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और असम, इस तरीके से ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे 42 तक आपका हो गया, तो 42 के आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा। 43 निम्न में से कौन कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो यहाँ पे CPU, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, CD इस तरीके से दे रखे हैं। उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है तो केवल संवैधानिक मामलों में, केवल सिविल वादों में, केवल आपराधिक वादों में, उपरोक्त सभी प्रकार के वाद में। भारत में चिश्ती सूफी की प्रथा किसने स्थापित की थी, ऑप्शन दे रखे हैं। निम्न में से क्या खगोलीय दूरी की इकाई है, तो ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है और 30 जनवरी को किसकी पुण्यतिथि है और इनमें से कौन रेल मंत्री है। क्या 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चों को कैद में लिया जा सकता है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो इसमें करंट अफेयर्स की भी हम बात करें तो 2 यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि एक आपका रेल मंत्री हो गया, दूसरा आपका हो गया RBI के गवर्नर कौन है। बाकी का 30 जनवरी वगैरह ये स्टैटिक का आपका हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो केवल 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले। बाकी का आपका साइंस वगैरह के भी हो गए और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से भी काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिले। अब बात कर लेते हैं जैसे सामान्य हिंदी हो गया, तो निर्देशों में से इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो नीचे आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। जैसे उसके पास जो कलम है सो हमारा है, उसके पास जो कलम है यह हमारा है, उसके पास जो कलम है वह है हमारा है, उसके पास जो कलम है यह हमारा है। तो इस तरीके से आपको दे रखे हैं। तो इसमें से आपको 53 तक हो गया था। तो जैसे बंदूक का यहाँ पे कुछ पूछा हुआ है, वही शब्द यहाँ पे पूछे गए। फिर 56 से यहाँ पे जैसे आपको दे रखे हैं कि अनेक शब्दों के लिए सही विकल्प आपको यहाँ पे चुनना है। तो किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा खंडन। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इसके लिए एक शब्द सावधान करने के लिए कहीं जाने वाली बात, तो सावधान करने के लिए जो कही जाने वाली बात होती है वो होती है चेतावनी। तो इसी तरीके से आपको उत्तर देना है। अब इसमें जैसे दिए गए निर्देश निम्नलिखित वाक्यांशों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए विकल्प दिए गए, इनमें से सही विकल्प आपको याद करने हैं। जैसे देश में विदेश से माल आने का क्या कार्य है, जो कार्य होता है आने का कार्य जो होता है वो क्या होता है। जैसे आयात हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी माल आ रहा है देश में विदेश से माल आ रहा है तो आयात हो जाएगा, जाने का हो जाएगा तो निर्यात हो जाएगा। इसी तरीके से उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अपठित। तो इसी तरीके से जिसका जन्म कन्या गर्भ से हुआ हो तो उसे कहेंगे कन्या पुत्र। इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिए गए हैं। फिर 66 आ जाएगा। तो सभी प्रश्नों में चार वाक्य दिए गए, इनमें से एक वाक्य सही है, तो एक वाक्य आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं 68 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जैसे लहसते रंग, वही आपको इसमें लहराते खेत हरे भरे, तो जो शब्द इनमें से सही होगा, पूरा वाक्य जो सही होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर 70 तक आ जाते हैं और इसके बाद आपको पूरा यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें से आपको एक पार्ट जो होगा वो फाइंड आउट करना होगा। प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है,
तो यहाँ पे आपको देखना है जैसे प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है तो सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से गोदान रचना लिखी है। तो इसी तरीके से आपको क्या होता है कि इसमें फाइंड आउट करना होता है कि गलतियां कहाँ पे हैं। तो ये 72, 73, 74 एंड 75 सेम आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके अलावा 76 से स्टार्ट हो जाता है आपका अंक गणित। तो अंक गणित यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 100 तक हो जाएगा। और इसके अलावा इंग्लिश आपको साइड में दे रखी है। तो इंग्लिश के लिए हिंदी हो गई। इंग्लिश वाले करने चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में सेम आपको देगा। करेक्ट वर्ड यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। जैसे डायग्राफ दे रखा है तो डायग्राम आपको दे देगा कि इसमें से आपको सही चूज करना है। तो इसी तरीके से इमोबाइल हो गया, जुडिशियस हो गया। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना और यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के यहाँ पे क्या आएगा तो इसी तरीके से आपको इंग्लिश में देगा। अब अगर मैं मैथ की बात करूँ तो जैसे दे रखा है 20 kg स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और डाले कि पानी 25% हो जाए। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज ठीक है ना तो आप कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ पे आप लगा दोगे। एक छात्र जैसे 20 अंक मिले, 20 अंक से फेल हो गया, अधिकतम कितने अंक थे। तो यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो ये पूरा प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है, इनका योग 150 है। तो उनमें से जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या आपको पूछ रहा है उनका डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया कि कितना है। तो आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना है। साथ ही में यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन वाले, यहाँ पे अनुपात समानुपात वाले यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा चलिए आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका जो भी छूट गया है उसे देख लेते हैं। तो 79 तक हमारे हो चुके हैं। 79 के बाद जैसे 80 का ये हो गया, एक क्रिकेटर के 10 पारियों का औसत। तो ये औसत वाला एवरेज वाला प्रश्न यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके अलावा सेम ये आपका ये भी एवरेज का यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे टाइम एंड वर्क का प्रश्न दे रखा है। और ये आपका हो जाएगा परसेंटेज वाला ही हो जाएगा, ठीक है। अगला सेम आपको दे रखा है, उसी तरीके से औसत आपको निकालना है। टाइम एंड वर्क वाला परसेंटेज के बेसिस पे हो जाएगा। सेम आपका ये भी दे रखा है। कुछ अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह के भी सिंप्लीफिकेशन के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे ये आपको दे रखा है प्लस में कितना इसका मान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 9 10/3 हो जाएगा, 10 से 3 डिवाइड करके। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 3.25 दे रखा है। तो इस तरीके से इसका टोटल यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये भी परसेंटेज वाला आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो परसेंटेज का सवाल है, ये सिंप्लीफिकेशन का आपका हो जाएगा। तो 91 तक हो गए। इसके आगे देख लेते हैं जो भी प्रश्न आपके बचे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पूरे प्रश्न यहाँ तक 100 तक आपके हो जाएंगे कि ये 1/4 वगैरह ये पूरे आपको दे दिए हैं। तो हर एक टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मैथ का कैसा पेपर आता है, रीजनिंग का कैसा आता है, हिंदी का कैसा आता है। बहुत ही इजी लेवल का पेपर आता है। अगर आपने सही से तैयारी कर ली तो 90 मार्क्स आप आराम से लेके आ सकते हैं, अगर आपने सही से तैयारी की है तो। अदरवाइज अगर किसी के लिए जिसने तैयारी नहीं की उसके लिए तो 20 नंबर लाना भी शायद टफ हो सकता है, लेकिन तैयारी करने वाले लोगों के लिए अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर हो सकता है। अब बहुत सारे लोग इस पेपर को डाउनलोड करना चाह रहे होंगे कि कहाँ से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि हम इसकी प्रैक्टिस कर पाएं। तो आप सभी को बता दें कि स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को सिंपल आपको गूगल ब्राउजर में सर्च करना है और वहां पे आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। उस वेबसाइट के पेज पे पहुंचने के बाद साइड में एक सर्च का बटन मिलेगा, तो वहां पे आप डाल देना CISF HCM। तो HCM जैसे ही आप डालोगे या उसमें प्रीवियस पेपर करके डाल देना CISM HCM प्रीवियस ईयर पेपर या लास्ट ईयर पेपर। तो वहां पे आप सभी को एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि CISF HCM से ही आप सभी को इसके लास्ट ईयर के पेपर वहां पे फाइंड आउट हो जाएंगे। तो वहां से जाके आप सर्च कर लेना, तो वहां पे आप सभी को इसके पेपर की जो कॉपी है PDF है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सभी के लिए काफी मेहनत लगी इस पेपर को सर्च करने में, क्योंकि पेपर मिलता नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पेपर आपके लिए कैसे भी मिल जाए। तो मिल गया फाइनली, तो आप सभी को प्रोवाइड करा दिया। आगे कोई भी ऐसी चीज होगी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, अगर पॉसिबल हो पाई तो जरूर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।